नंबर पे अमल सौलेहात। अमल सौलेहात में से दो चीज का खुसूसन जिक्र करते हैं, फतवासौ बिल हक, फतवासौ बिल सब्र। हक के तरफ लोगों को बुलाओ और लोगों को सब्र की तरफ बुलाओ। इस सूरे में अमल सौलेहात में से दो अमल का खुसूसन जिक्र करते हैं। अगर इन चारों में से आपके पास एक भी मिसिंग है, एक भी मौजूद नहीं है, तो सूरे असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाजी होंगे, तौहीद पे होंगे, आप हर साल ज़कात देते होंगे, आप हर रमज़ान पूरा रोज़ा रखते होंगे, आप हज किए होंगे, लेकिन अगर आप वतवासौ बिल हक, लोगों के हक की तरफ नहीं बुलाएंगे, दावत नहीं देंगे, तो सूरे अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में जाना चाहता है, वो अलग बात है, वो अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह कोई भी गुनाह माफ कर सकता है शिर्क के अलावा। लेकिन आम तौर पे गाइडलाइन हमें दी गई है कुरान मजीद में सूरह अल असर में कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें: ईमान, अमल सौलेहात, वतवासौ बिल हक, इस्लाह करना और दावा करना, वतवासौ बिल सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। और इसका एम्फेसिस, इसकी तफसीर कुरान मजीद में है सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में। अल्लाह ताला फरमाते, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। इस आयत में सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। जब भी आपको कोई इज्जत मिलती है तो लाजिम है इज्जत के साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में अगर कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की इज्जत टीचर से ज्यादा है, लेकिन साथ साथ प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी टीचर से ज्यादा है। टीचर की इज्जत एक क्लर्क से ज्यादा है, साथ में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की जिम्मेदारी भी क्लर्क से ज्यादा है। आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी जिम्मेदारी के बिना, हर इज्जत के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम मुसलमानों को इतनी बड़ी इज्जत दे रहे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्या हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं? इसका जवाब इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में मानते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम मुसलमानों को कह रहे हैं हम सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्यों? हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में मानते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, गैर मुसलमान को दावत नहीं देंगे, बुरे काम से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं। हमें ये अल्लाह ने ऑनर, इज्जत दी है कि हम सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, गैर मुसलमानों तक, हमें मुसलमान बोलने का हक नहीं है, हमें अपने आप को खैरा उम्मा बोलने का हक नहीं है।
अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, सही हदीस तिरमिज़ी की, हदीस नंबर 2517, 2517। एक साहबा अल्लाह के रसूल के पास आके कहते हैं कि मैं मेरे ऊंट को बांधूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं, क्या ऊंट को छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऊंट को बांधो और अल्लाह पे तवक्कुल करो। टाई योर कैमल एंड देन ट्रस्ट इन गॉड। ये हिदायत मिलती है हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, सही हदीस में, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2517। ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। मतलब अल्लाह पे तवक्कुल करो, लेकिन ऊंट बांधना जरूरी है। उसका मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे, आखिरी नबी के जरिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में हिदायत दे रहे कि अल्लाह पे तवक्कुल करो। ऊंट को बांधो मतलब प्लानिंग करो, ऐसा इन्हें हवा में छोड़ दो। तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम गोल पे तवज्जो नहीं देंगे, तो हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पे अमल नहीं करते। गोल सेटिंग बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज किए हैं वो जानते होंगे, गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। जो लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज किए होंगे उसे कहते गोल सेटिंग स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनिम मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC। आई है इस्लामिक, मतलब आप जो भी गोल आपका है, आप देखिए क्या वो कुरान और हदीस से मिलता है। जो भी गोल आप सेटिंग कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए कुरान की तालीमात से और सही हदीस की तालीमात से। जो तालीम अल्लाह ताला में देते हैं कुरान में, या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका गोल उससे मैच नहीं हो रहा है तो ये गोल आपके लिए कोई फायदे का नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आदमी सोचता है कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब बनाऊंगा। गोल है उसका, विजन है, एम है। क्या कुरान मजीद से मैच होता है? हदीस से मैच होता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, खमर, नशे वाली चीज, जुआ खेलना, डिविनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती, ये शैतान के हथकंडे हैं। इससे दूर रहो ताकि आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक शराब बनाना आपका गोल होगा, लेकिन ये कुरान मजीद के खिलाफ है। और हदीस में भी इब्न माजा किताब नंबर 30 कई हदीसों में जिक्र है कि शराब हराम है। तो ये नंबर 1 है इस्लामिक। आपका गोल इस्लामिक होना चाहिए, कुरान की हिदायत से मैच करना चाहिए। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र करते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। नंबर 2 एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एक गुरु
अपने शागिर्दों से उनको सिखा रहा था तीर कमान, बो एंड एरो, तीर किस तरीके से चलाना चाहिए। और अपने शागिर्दों से कहता है सब लोग अपना निशाना लगाओ उस परिंदे की आंख पे। ये स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख पे निशाना लगाओ। तो सब लोग निशान तानते हैं। उस्ताद पूछता है पहले तालिब से, आप क्या देखते हैं? वो जवाब देता है मैं सारे जंगल को देख रहा हूं, इसमें कई पेड़ है, एक पेड़ पे एक परिंदा है और उस परिंदे की आंख को देख रहा हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक परिंदा है, उस परिंदे की आंख है, ये मैं देख रहा हूं। उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते आप क्या देख रहे? मैं देखता हूं एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से आप क्या देख रहे? उस्ताद मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते तीर को छोड़ो, तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं इट शुड बी स्पेसिफिक। एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरति अज़ाबिन नार, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांग रहे हैं, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में दो चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक तिया है, दुनिया की चीज एक तिया है। और अने दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में दो चीजें हैं। तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, दो तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम दो तिया हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मानेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्परेरी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए, हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल।
आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। ए एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहां ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते मैं इसमें नहीं मानता, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मीन्स मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है, गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? आप तहकीक करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। तो स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख में। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल तो आप नाप सकते हैं। आई, इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्निया। आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है। तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है, इस इंटेंशन। और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए। तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का है, आप
अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक। और हमारे मैनेजमेंट गुरु एक लफ्ज है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत होते हैं और हम देखते हैं कई किताबें लिखी गई, कई कोर्सेज अवेलेबल है। वो एक इंसान की मिसाल देते अक्सर, उसका नाम है उस लड़की का विल्मा रुडोल्फ। इस मजमे में किसने नाम सुना है विल्मा रुडोल्फ का? हाथ ऊपर करो। विल्मा रुडोल्फ, माशाअल्लाह, एक जन भी विल्मा रुडोल्फ का नाम नहीं। मतलब आपने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है, अच्छी बात है, कुरान में अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन जो शख्स मैनेजमेंट कोर्स किया है, एमबीए किया है, उसे विल्मा रुडोल्फ का नाम तो मालूम होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैं तकरीर की तहकीक कर रहा था तो विल्मा रुडोल्फ को, मेरा मैनेजमेंट कुरान मजीद है। विल्मा रुडोल्फ एक लड़की थी जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकेंगी। वो ब्रेसिस पहनती थी, वो पोलियो वाले पहनते, ब्रेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपने जमीन पे नहीं रख सकती। लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने के रेस में। सोच सकते, चल नहीं सकती, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती और बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूं। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना भाई, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं, ये अचीवेबल जो वर्ड है मैं इससे सहमत नहीं हूं, इट शुड बी एप्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है, और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है, और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लेके लोग इसकी मिसाल देते हैं, विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हाँ, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकेंड है या 9 सेकेंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल नहीं वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामिक बाद में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। टाइम में अगर आपको रेस में दौड़ना है
तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होएगा, 26 होएगा, 30 होएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनियम पे उतरेंगे, इस्लामिक, तो वुल्मा रडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है या कुरान मजीद इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल, हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है, लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें, तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल दुनिया में, आखिरत में तो जीरो। आप अगर सबसे अच्छे भागने में, जन्नत में नंबर 1 मिलेंगे आपको, क्या पहले एंट्री थोड़ी मिलेंगी? आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आए इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि विल्मा रडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं हुई। सी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, उसका नाम है शेख अहमद दीदात। और शेख अहमद दीदात की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात, जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो शेख अहमद दीदात थे। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में, वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। और अल्लाह ताला फरमाते, एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामुल हर्म में, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूंगा बुगाटी, और बुगाटी पे बाद में आई है। बुगाटी बहुत कम लोग जानते, रोल्स रॉय तो काफी लोग जानते। कौन जानते बुगाटी क्या है? ओह माशाअल्लाह। तो अगर आप शेख अहमद दीदात को इस मिसाल की गोल सेटिंग पे चेक करेंगे, इस्लामिक था। दीदात साहब सिर्फ 6ठी पास थे, सिर्फ 6ठी, स्कूल भी पास नहीं किया, सिर्फ 6ठी। उनकी माशरी हालत इतनी कमजोर थी कि बचपन से उन्हें काम करने लगा। वो इंडिया से, सूरत से, मुझे पता है कई मुसलमान यहाँ मेमन कौम गुजरात से है, तो शेख दीदात से तटकेश्वर से, गुजरात से थे, तटकेश्वर। वो छोटी उम्र में हिजरत करते हैं टू साउथ अफ्रीका, और वहां नौकरी करते हैं एज ए सेल्समैन इन अ फर्नीचर शॉप। फर्नीचर की दुकान में सेल्समैन और ड्राइवर की नौकरी करते। लगातार रोज उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी परेशान करते थे, कुरान में ये गलती है, तुम्हारा मजहब इतना बेकार है, तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह, हर रोज। और शेख दीदात उसे सह नहीं सकते थे। ये मेरे दिन को मैं 6ठी पास हूं,
मुझे आके कुरान के खिलाफ बात करते, मेरे आखिरी नबी के खिलाफ बात करते, बोलते कुरान में ये गलती है, कुरान में वो गलती है, तुम्हारा दीन नौज बिल्ला बेकार है। तो दीदा साहब को गोल, मैं किसी ना किसी तरीके से ये क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब तो दूंगा। छठी पास, अब ये लोग सब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और शेख दीदा छठी पास, हिंदुस्तान से आके साउथ अफ्रीका में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से उनको एक किताब मिली, इज़ारुल हक, जो रहमतुल्लाह करानवी ने लिखी थी, जो पादरी फेंडर के खिलाफ लिखी थी। अंग्रेजी में किताब मिलती है इज़ारुल हक, उसका तर्जुमा, अरबी किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में, और वो पढ़ते हैं। और उसमें कई क्रिश्चियन मिशनरी के जो अटैक्स है इस्लाम के खिलाफ, उसके जवाब उसमें रहते। वो पढ़ते और बोलते चलो शुरू हो जाओ। अकेले शख्स छठी पास और कई क्रिश्चियन मिशनरी के साथ 1-to-1 डिबेटिंग शुरू। डिबेटिंग करते करते इतने मशहूर हो जाते, क्या वो स्टेज पे बात करने लगते, फिर पादरी से डिबेट करते। 1980s में उनको रिक्वेस्ट आता है डिबेट करना रेवरेंड जिमी स्वैगट। रेवरेंड जिमी स्वैगट उस वक्त 1984-82, उस वक्त वो क्रिश्चियन मिशनरी के सबसे बिगेस्ट टेलीवेंजलिस्ट थे। वो स्टेज पे बात करने में दुनिया में सबसे माहिर थे। और दीदा साहब भी मशहूर हो रहे थे। और इस डिबेट के पहले वो आते पाकिस्तान में, डिबेट के चंद महीने पहले वो आते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी मजमा माशाअल्लाह हजारों का था। उस मजमे में दीदाद साहब के फैन कहते हैं, शेख दीदाद, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विद रेवरेंड जिमी स्वैगट। दीदाद साहब के चाहने वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी में कहते हैं दीदाद साहब से, शेख दीदाद, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विद जिमी स्वैगट। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जिमी स्वैगट से मुनाजरा मत करो, वरना ही विल चू यू एंड स्पिट यू असाइड। वो आपको चबाएगा और थूक देगा। आप सोचिए दीदात का मन उस वक्त क्या। वो आता है पाकिस्तान में तकरीर करने के लिए, अभी भी तकरीर मौजूद है। और उसके चाहने वाले कहते मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं जिमी स्वैगट को जानता हूं, मेरी इल्तिजा है कि आप जिमी स्वैगट से डिबेट मत करो। वो दुनिया का सबसे माहिर स्पीकर है, वो आपको चबाएगा और थूकेगा। दीदाद साहब जवाब देते कि अल्लाह मेरे साथ है। छठी पास, एक छठी पास करने वाला इंसान, उसके चाहने वाला बोल रहे आपको चबा के थूकेगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी सोचो। मजमा इतना बड़ा। मैं उस पाकिस्तानी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसने दीदा साहब की मोहब्बत में कहा, लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54 में, मकरुम मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग ने प्लान किया, काफिरों ने, अल्लाह ने प्लान किया। अल्लाह सबसे बेहतरीन है प्लान करने में। दीदा साहब जाते हैं लुइसियाना, और डिबेट अभी भी मौजूद है, और वहां डिबेट करते, उसका टॉपिक होता है इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। क्या बाइबल खुदा का कलाम है? और उसके शहर में, जिमी स्वैगट के शहर में, उसके मजमे में उसके साथ मुनाजरा करते हैं और उसे शिकस्त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सन 1986 में दीदार साहब को शाह फैसल का अवार्ड मिलता है। शाह फैसल किंग फैसल अवार्ड
इस्लामिक दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है। सन 1986 में शेख दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिलता है और उसके बाद शेख दीदात की जो शोहरत है वो दुनिया में और फैलती है। क्या उनने जिम्मी स्वागाट का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दिया। अगर आप देखेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख दीदात की मिसाल, शेख दीदात का अगर आप गोल सेटिंग देखेंगे, इस्लामिक था कि नहीं? बेशक इस्लामिक था। नंबर 2, क्या स्पेसिफिक था? बिल्कुल स्पेसिफिक। मेरी जिंदगी का मकसद है ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है जो हमारे मुसलमान को परेशान कर रहे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। स्पेसिफिक था, ल्यूक्रेटिव, फायदेमंद था। दुनिया में शायद फायदा मिले ना मिले, आखिरत में तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी नियत आखिरत है तो अल्लाह दुनिया में भी आपको देता है। दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिला, छठी पास और शाह फैसल अवार्ड, वो नोबेल प्राइज है दुनिया, इस्लामिक दुनिया का नोबेल प्राइज है। आखिरत में भी फायदा, दुनिया में भी फायदा। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। मेजरेबल था। हाँ भाई, मुझे तो जाके मुनाजरा करने का 1-to-1 ने स्टेज पे जाके, मैं भी टारगेट उनको आएगा कि जो थे केप टाउन में, डरबिन में, साउथ अफ्रीका में, उनके पादरी से मुनाजरा करूं। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन टेलीवैंजलिस्ट से मुनाजरा करा दिया। मेजरेबल, सबसे बेहतरीन को शिकस्त दी। इंटेंशन क्या थी? शेख दीदात की नियत क्या थी? अल्लाह की रजामंदी। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जो तोहमत है उसका जवाब देते, कुरान के खिलाफ जो लोग कुरान की तौहीन करते उसका जवाब देते, उनकी नियत तो साफ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे और उनके खिलाफ जो इल्जामात है उनका जवाब दे, खुसूसन ईसाई लोग के साथ। वॉज ही कंसिस्टेंट? क्या वो कंसिस्टेंट है? बेशक। शुरू किए और लगातार 40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया। अगर आप कंपेयर करेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात का मयार तो कुछ और है। आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है, मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो, 95% बोलो, इंसान जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? माशाअल्लाह। अक्सर चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में, अमेरिका में हो, जितना पैसा कमाएंगे उस तरीके से उनकी जिंदगी बदलेंगे। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए, आपकी जिंदगी बिताने का एक आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। मैं कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे तो
गाड़ी अच्छी लूंगा, पूरा उनका मार दारो मदार कमाई पे है। आप देखना चाहते हैं आदमी अमीर है कहने, उनका रहना सहना देख लो, आपको पता चल जाएंगे। कम लोग हैं जो देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा उनकी कमाई कितनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में। कुछ लोगों का सेंटर होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब उनका पूरा सेंटर मैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी खाली अपनी अच्छाई चाहता है, वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता बाजू लोग क्या कर रहे हैं, चाहे भूखे मर रहे नहीं मर रहे, मैं तो मेरे बारे में सिर्फ चाहता हूं मेरा अच्छा हो, बाकी लोग गए भाड़ में। इसे कहते सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो फैमिली सेंटर्ड है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरी फैमिली को खुश रखूं। कुछ लोग होते वालिद सेंटर्ड, अपने बाप को खुश रखना। सही है गलत नहीं, बाप को मैं मेरे वालिद को खुश रखूंगा। कुछ लोग का सेंटर्ड है माँ, वालदा, मैं तो मेरी वालदा की बात मानूंगा, उनको खुश रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है वालदा को खुश रखना। और फिर हदीस पेश करेंगे, अरे कुरान में लिखेला, हदीस में लिखेला, माँ बाप की बात मानो। तो मैंने कब कहा नहीं, तो बाप सही कहता है गलत कहता है, मैं तो बात मानूंगा। ये इस्लाम नहीं है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 31, सूरा लुकमान आयत नंबर 14। ए इंसानों, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अपने वालिद और वालदा के साथ हुस्ने सलूक करो। और आपकी माँ ने जो आपको पेट के अंदर 9 महीने रखा और उसके बाद 2 साल जो विनिंग की। नेक्स्ट वर्स कहते हैं, लेकिन सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको अल्लाह के खिलाफ कोई और की इबादत करने के लिए कहे तो उनकी बात मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्ने सलूक करो। सबसे नंबर 1 पे आते अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, उसके बाद वालिदैन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत वालिद को चाहो कि वालदा को चाहो कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करे, आप उनकी बात मानो। मेरे वालिद ये कहते, मेरे वालिद वो कहते, मैं वालिद इंतकाल हो जाता फिर भी वालिद के गुण गाते रहते। बुरी बात नहीं, वालिद की इज्जत करो, मैंने कहता हूं मत करो, इज्जत दो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। इसे कहते पेरेंट सेंटर्ड। वालिदैन उनके लिए जिंदगी में टॉप। कुछ होते बच्चे सेंटर्ड, मैं तो मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा, उनका पूरा मकसद बेटे को अमेरिका भेजना। किधर भेजना? किधर भेजना? जहन्नम भेजना। मैं अक्सर दौरा करता हूं गल्फ कंट्री का। मैं गल्फ कंट्री का दौरा करता हूं और छह ममालिक में, तो नाम नहीं लूंगा, 6 के 6 ममालिक में करता हूं। और अक्सर, और वहां भी गल्फ कंट्री में तो माशाल्लाह पाकिस्तानी हिंदुस्तानी तो है, लेकिन जो अरब है, अरबों भी मुझे चाहते हैं। जब चाहते हैं तो जब बड़े बड़े माशाल्लाह तुज्जार अंग्रेजी माशाल्लाह उनके एकदम, हमें जब माय सन ही स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, माय सन स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरा बेटा हार्वर्ड से फारिग है। मैं बोला माशाल्लाह, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग है। मैं उनको कहता हूं मेरा बेटा फारिग, वो जामिअतुल इमाम रियाद से फारिग है, आपके शहर में। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बंबई में पैदा हुआ, बचपन से अरबी जबान सिखाई, अमेरिका नहीं भेजा, डॉक्टर ने बनाया, आपके मुल्क रियाद में भेजा, जो मेरे नजदीक की सबसे बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी। मैं एक सवाल पूछता हूं, शेख, उनको शेख बोलते हैं, शेख के बहुत मानी है, बुजुर्ग आदमी, नॉलेजेबल,
लेकिन कुछ मुल्कों में शेख मतलब ताजिर को भी शेख बोलते हैं रिस्पेक्ट के लिए। मैं बोला शेख, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक इंसान जब मर जाता है उसके दफनाने के बाद 3 चीज सिर्फ सवाब जारिया है। एक जो इल्म उसने फैलाया, एक जो पैसे उसने खर्चा किया, और तीसरा नेक औलाद उनके लिए दुआ करे। तो मैं पूछता हूं, आपका बेटा बड़ा डॉक्टर है अमेरिका से, आपका बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके मरने के बाद आपका बेटा अगर ऑक्सफोर्ड से जाके दुआ करे या जामुतुल इमाम से दुआ करे, किसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेंगी? उनका मुंडी नीचे हो जाती है। तो जाकिर से बहस करना अच्छी बात है। मेरे बेटे ने बचपन से स्कूल से, हमारी स्कूल में 2 जबानों में तालीम हासिल की, अंग्रेजी और अरबी। जब ए लेवल पास किया यूके यूनिवर्सिटी की, मेरे दोनों बेटियां, मेरे बेटे फ्रॉम 3 साल की उम्र से अरबी और इंग्लिश जबान में पढ़ाई की है। बट ए लेवल पास करने के बाद ग्रेजुएशन मेरे बेटे ने सिर्फ अरबी में किया, अंग्रेजी में नहीं। मास्टर्स किया अरबिक में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि मुझे अरबी जबान पे महारत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं मेरे से अच्छा बनाऊं। अच्छा बनाने के लिए तालीम काफी नहीं, नंबर 1 अल्लाह की मदद। तो तालीमात के सिलसिले में, फैसिलिटी के सिलसिले में मेरे से कम 1,00,000 गुना ज्यादा फैसिलिटी दिया मैंने, 1,00,000 गुना बेशक। लेकिन जब तक अल्लाह की आई मदद है, लेकिन जब तक जितनी मदद मुझे आए उतनी नहीं आएंगी, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तकवा करो। आप यूनिवर्सिटी आपको माहिर नहीं बनाएंगे, वो तो डिग्री है बस लोग को दिखाने के लिए। शेख दीदात के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर आप कोई पेशा चुनते हैं, तो मैंने मेरी मेडिकल पेशा, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरे भाई डॉक्टर थे, माशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान ने बोला आपको छोड़ देने का छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो आप देखेंगे जो शेख अहमद दीदात के मुकाबले में विल्मा रुडोल्फ, शेख अहमद दीदात फॉलो कर रहे थे इस्लामिक तरतीब, और हम देखेंगे जो सेंटर्ड है, हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर्ड, वहां से हम भटकने वापिस आते। चिल्ड्रन सेंटर्ड नंबर 2 था, फैमिली सेंटर में उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर्ड। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे, बेटे को लेकर अमेरिका भेजेंगे, ऐसा सोच रहे का जन्नत भेज रहे। और अल्लाह की मदद है, मेरे तकरीर के वजह से हजारों पाकिस्तानी, हजारों हिंदुस्तानी मुसलमान जो अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, नहीं गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% लोग को मैं मुतमईन कर सका, उसके ऊपर अलग तकरीर दूंगा मैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। इसके ऊपर तो मेरी तकरीर है जो अभी मौका नहीं है। मैं बोला मुसलमान को एक मुस्लिम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते हैं, दूसरे मुस्लिम मुल्क, लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क, ये तो मेरे हिसाब से इजाजत ही नहीं है। वो जाते पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते, मुझे कोई एतराज नहीं। इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में
जो ले चुके थे वीज़ा, जो ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड बोलो आप। मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूँ जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो ये हम कह रहे थे चिल्ड्रन सेंटर, यानी बच्चे को जहन्नम में डालने के लिए आप कुछ भी करेंगे। समझते पाकिस्तान, वो समझते कि अमेरिका जन्नत है। इसको कहते हैं चिल्ड्रन सेंटर। कुछ लोग होते सोसाइटी सेंटर। सोसाइटी सेंटर मतलब आजू बाजू कौन है उनके साथ कंपटीशन। कुछ कहते हैं नेबर सेंटर। नेबर सेंटर मतलब पड़ोसी सेंटर। उनकी पूरी जिंदगी पड़ोसी क्या करता है उसके ऊपर बीत जाती है, पड़ोसी से कंपटीशन। मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा आपको। एक चुटकुला है, इंग्लिश में कहते हैं एनेक्डोट, उर्दू में चुटकुला। एक बार एक फरिश्ता आता है और एक इंसान से पूछता है, आप जो भी चाहेंगे मैं आपकी मुराद पूरी करूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी आप मांगेंगे आपके पड़ोसी को दुगना दूंगा। बोलता है नो प्रॉब्लम। तो वो बोलता है मुझे एक कीमती रोलेक्स घड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता बोलता है अच्छा तेरे को रोलेक्स दे दी, पड़ोसी को 2 रोलेक्स दे दी। फिर वो बोलता है कि मुझे एक रोल्स रॉय गाड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता उसको रोल्स रॉय गाड़ी देता है, पड़ोसी को 2 रोल्स रॉय गाड़ी देता है। गोस्ट या कुल्ले मैन जो भी है, फैंटम और हाई लेवल की। फिर वो बोलता है मुझे 10 बेडरूम का बंगला चाहिए। फरिश्ता उसको दे देता है, उसके पड़ोसी को 2 बंगला देता है 10-10 बेडरूम के। बोलता क्या हो रहा है ये? वो फरिश्ते बोलते एक आखिरी ख्वाहिश। क्या है? मेरी आंख फोड़ो, एक आंख फोड़ दो। आज का हालत यही है। उसको अपने से देखो, पड़ोसी से जीतना चाहिए। मेरी एक आंख फूटेंगी, पड़ोसी की दोनों आंख फूटेंगी, जिंदगी सफल, जन्नत मिल गई। इसे कहते हैं पड़ोसी सेंटर। यानी पूरी अपनी जिंदगी पड़ोसी की घूम रही है। पड़ोसी क्या करता है? मैं पड़ोसी से कंपटीशन ले रहा हूं। तो फरिश्ते को बोलता है मेरी आंख फोड़, मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी। ये हालत है हमारे आज के माशरों में, और कई मुसलमान भी ऐसे हैं। माफ करना, नहीं होना चाहिए है, लेकिन कुछ लोग है एनिमी सेंटर्ड। एनिमी सेंटर्ड में मेरा दुश्मन क्या कर रहा है, मेरे दुश्मन मेरी प्लानिंग क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ क्या कह रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सोशल मीडिया में दिया तो मैं उसका जवाब दूंगा। एनिमी सेंटर्ड, मेरा दुश्मन क्या, उसकी पूरी जिंदगी दुश्मन क्या कर रहा है उसके अंदर बीत जाती है। माशाअल्लाह, मैं दावती मैदान में मेरे चाहने वाले करोड़ हुए तो दुश्मन भी है ना हजारों, भाई है ना। अगर मैं उनके पीछे भागते रहूं तो दावती काम छोड़ने पड़ेगा ना। एक कहावत है, when people throw stones at you, raise yourself so high so that the stone doesn't reach you. अगर कौन आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, पत्थरबाजी मत करो, अपने आप को इतना ऊंचा पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। एक दूसरी कहावत है, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को जमा करो, आपकी इमारत बनाओ। मेरा उसूल है, कोई भी मेरे खिलाफ बात करता है मैं जवाब नहीं देता हूं। अगर खिलाफ बात करता हूं, मैं मेरी टीम को बोलता हूं देखो भाई इसमें कुछ मेरे लिए सीखने के लिए है क्या। हो सकता है कि 100 में से एक आदमी कुछ सही बोल रहा है, मेरी टीम को बोलता हूं मैं आप तहकीक करो, मुझे टाइम नहीं है। अगर तहकीक में मिल गया कि मैंने गलती किया तो बोलो भाई, मैं उस पर सुधर जाऊंगा। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन मैं पत्थरबाजी में नहीं मानता हूं, टाइम ही नहीं है। इस्लाम को प्रोटेक्ट जवाब देने का टाइम नहीं। अभी मेरे खिलाफ, और मैं कह चुका हूं परसों, अगर कोई कुरान और कोई हदीस में आयत नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई बात करेगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, तो कोई मुसलमान भी मेरे खिलाफ बात करता हूं, बोलता आओ भाई मेरे मंच पे आके बात करो।
मेरे खिलाफ बात करेंगे तो भी जन्नत में जा सकते हैं। मैं कोई कुरान की आयत नहीं जानता हूं, कोई हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कायम रहो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। आप मेरे मंच पे बात कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं एनिमी सेंटर्ड। अपना तीसरा तो खत्म हो गया, सोसाइटी सेंटर्ड। चौथे नंबर पे आते हैं मटीरियल सेंटर्ड, मतलब पूरी आपकी जिंदगी आपके मटेरियलिज्म पे है। मटेरियलिज्म, आप कौन सी घड़ी पहन रहे? रैडो, वो टैगोर, ओमेगा, रोलेक्स, पातिक फिलिप। पातिक फिलिप, पातिक फिलिप, रोलेक्स तो सब लोग जानते हैं। पातिक फिलिप, आपका कौन सा डायल है? आपका बेसिल क्या है? गोल्ड प्लेटेड है, डायमंड स्टडीड है? उनकी गुफ्तगू वही है बस। उनका जो पास्ट टाइम है क्या मटेरियलिज्म पे। कौन सा जूता पहने? वो एलवी का, लुई विटॉन का, वो बैली का। कौन सी पहने? मॉन्ट ब्लैंक की। आगे जाएंगे तो गाड़ी कौन सी आपके पास? BMW। मेरे पास तो मर्सिडीज है, एस क्लास, S450। मेरे पास मेबैक है, मेरे पास पॉश गाड़ी है, बेंटले, लंबोर्गिनी। ये समझते हैं। और कोई भी इंसान कितना भी मटेरियलिज्म चाहे करो, कभी भी खुशी नहीं है। हर एक का लेवल होता है। आपका ब्रैकेट क्या है, कौन से लेवल पे? और अल्लाह ने मुझे माशाअल्लाह तौफीक दिया। मैं तो भाई गरीब इंसान झाड़ू वाले के साथ रहता हूँ और बादशाह के साथ भी टाइम गुजारा हूँ, बिलियनर के साथ टाइम गुजारा हूँ, गरीब इंसान के साथ टाइम गुजारा हूँ। आप हाई लेवल, आपका हाई जाएगा। आपके पास यॉट कौन सी है, कितनी बड़ी है? आपके पास प्लेन कौन सी है? प्राइवेट जेट प्लेन है, कितनी इंजन की है? कोई गल्फ स्ट्रीम है? ये तकरीर में क्या था बंबई में 2009 में हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में। और माशाअल्लाह फ्रंट रो पे तो कई बिलियनर थे दुनिया भर से। पाकिस्तान से नहीं थे, मगर पाकिस्तान लोग बंबई नहीं आते। आपके पास घड़ी होंगी तो एक घड़ी नहीं होंगी, 4, 5, 10 घड़ी होंगी लिमिटेड एडिशन की। मैं आज घड़ी पहना तो कल वो शख्स वापस आने वाला है, सेम घड़ी तो पहन नहीं सकता हूं ना, वो देखेगा। मेरी घड़ी 1400 रुपए की, $30 की, सेम टाइम दिखाती है। इनकी घड़ी $10,000, $20,000। अल्लाह ने मुझे तौफीक दे, सब मुझे गिफ्ट मिले, रोलेक्स मिले, सब मिले, LV बैग भी मिली, मॉन्ट ब्लैंक भी मिली, कभी पहनता ही नहीं हो। और ये लोग जो है ना, इनकी पहचान उनकी दौलत है। कभी जाएंगे तो मैं मर्सिडीज गाड़ी में जाऊंगा, नहीं जानूंगा तो कौन पहचानेगा इन्हें? डॉक्टर जाकिर नाइक कुर्ते पैजामे में जाएंगे, माशाल्लाह सब लोग पहचान दे। ये सूट जो मैं पहनता हूं, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं गैर मुस्लिम में दावत देना चाहता हूं, सूट पहनना तो हराम नहीं है। और जो लोग जानते कभी मेरे होटल पे आएंगे तो देखिए मैं कुर्ते पैजामे में, तो लोग शौक हो जाते हैं। कई पाकिस्तानी उन्मा जब आते देखते हैं मेरे घर को, इतना छोटा घर, अरे कुर्ते पैजामा। मैंने क्यों हराम है कुर्ता पैजामा? नहीं डॉक्टर साहब, हम समझते हैं आप सूट पैंट में ही है। सूट पैंट सिर्फ जब मैं तकरीर करने जाता हूं तो क्या लोग जब देखेंगे तो गैर मुस्लिम देख, कौन ये जोकर है, सूट पैंट और टोपी पहन क्या है? देखो जोकर लगना भी उसमें फायदे हैं। ये कौन है उसके ढकने के ऊपर? पैंट पहनना है लेकिन ढकने के ऊपर जोकर दिखता है। अरे वेदा कोड कर रहा है, बाइबल कोड करता है। टीवी ऑन करेंगे तो ये मेरा एक टेक्निक है टू एंटर द हार्ट। ये जायज है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि टाई पहनना आराम है, किधर भी लिखा नहीं, लेकिन वो अलग बात है। कहाँ लिखा नहीं, वो गलत फहमी है। अगर टाई पहनना आराम है तो टाई नहीं पहनना चाहिए। कहाँ हदीस में नहीं लिखेला है, और ये सलीब की निशानी है ही नहीं, ये गलत फहमी है, अलग बात है। नहीं तो मैं पहनूंगा ही नहीं। तो ये मटीरियल सेंट्रिज्म है ना, बहुत से लोग, मैं तो मर्सिडीज के अलावा जा ही नहीं सकता हूं बाहर, क्योंकि अगर वो कोई 5 स्टार होटल में जाएंगे चलते हुए तो कौन उनका एंटर भी करने देगा नहीं। उनकी पहचान उनकी गाड़ी है, वो गाड़ी को एंटर करने दे रहे, आदमी को नहीं।
मेरी पहचान है मेरा दीन इस्लाम, मेरी पहचान है मैं दाई हूं। आपको मुझे वेलकम करने का मैं आऊंगा, मुझे मेरे गाड़ी को वेलकम मत करो। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भले मैं दाई हूं, मैं ताजिर भी हूं, महीने में 2-3 दिन तिजारत करता हूं, अल्लाह ने करोड़ रुपया दिया मुझे, मेरे पास ताकत है कि मैं खुद रोल्स रॉयस खरीद सकूं। लेकिन क्या रोल्स रॉयस से मैं अच्छी मिसाल कायम करूं?